Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope you'll be fine. I'm once again with the new syllabus book D2, and we were doing chapter number 12. This is exercise 12A, and today we are going to do intermediate level questions. So open up your books, hold a pencil in your hands, and watch the video till the end. अच्छी लगे तो like ज़रूर कर दीजिएगा. चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए. बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ. इट सेज अ ग्लास पेपर वेट इज इन द शेप ऑफ अ सॉलिड pyramid with a square base of length 6 centimeter and a height of 7 centimeter. तो इन्होंने दो बातें हमें यहाँ पर बता दी हैं. एक pyramid है, उसकी स्क्वायर बेस भी बता दी है, तो वहाँ पर हमें सिर्फ एक लेंथ चाहिए होती है उसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए, और जो परपेंडिकुलर हाइट है पायरामिड की वो भी गिवन है, दैट इज 7 सेंटीमीटर. यानी अगर वॉल्यूम का क्वेश्चन हो तो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं. बट क्या वाकई वॉल्यूम पूछा है क्या कुछ और? लेट्स सी. गिवन दैट द डेंसिटी ऑफ द ग्लास इज 3.1 ग्राम per centimeter cube, find the mass of 4 identical paper weights. ओहो, यहाँ तो कुछ और ही क्वेश्चन है, तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है. तो बच्चों करना अभी भी यही है कि पहले आप वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे. अब आप मुझसे पूछेंगे लेकिन पूछा तो हमसे इसमें मास है और हमने तो मास निकालना अभी तक सीखा नहीं है. तो ठहर जाइए, वॉल्यूम से हम मास तक पहुंच जाएंगे आसानी से. क्यों? क्योंकि जब हमें वॉल्यूम पता चल गया, अच्छा वॉल्यूम तो हमने आराम से निकाली है क्योंकि बेस एरिया क्या है 6 का हमारे पास लेंथ गिवन है, उसी से मल्टीप्लाई कर दिया और हाइट भी गिवन है, तो वॉल्यूम तो हमें आसानी से पता चल गया. उसके बाद मास तक पहुंचने के लिए स्टूडेंट्स हमें इन्होंने एक चीज़ और दी हुई है, दैट इज डेंसिटी. और याद रखो, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, किसी भी चीज़ की डेंसिटी कैलकुलेट करनी हो तो मास को डिवाइड कर दो उसके वॉल्यूम से. तो हमारे पास यहाँ पर मास तो गिवन नहीं है लेकिन डेंसिटी गिवन है, तो इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हम मास कैलकुलेट करेंगे. क्योंकि डेंसिटी हमें बताई है 3.1 और वॉल्यूम हमने कैलकुलेट किया 84, तो हमारे पास जो मास आ रहा है दैट इज 260.4 ग्राम्स. लेकिन रुकिए, ये सिर्फ मास है एक पेपर वेट का. ठीक है, और हमसे क्या पूछा है? 4 आइडेंटिकल पेपर वेट्स का आपको मास बताना है. तो जब एक का पता चल गया तो 4 का निकालना कुछ भी मुश्किल नहीं है. सिंपली आपने 4 से मल्टीप्लाई कर देना है एंड यूल गेट द आंसर, दैट इज 1041.6 ग्राम्स. ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 9 सेज अ सॉलिड पेंटागोनल पिरामिड हैज अ मास ऑफ 500 ग्राम्स. अब की दफ़ा मास बताया है. It is made of a material with a density of 6 grams per centimeter cube, और डेंसिटी भी बता दी है. और उस फॉर्मूले को जहन में रखिएगा, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम. उसमें हमारे पास दो चीज़ें गिवन हैं अभी तक. गिवन दैट द बेस एरिया ऑफ द पिरामिड इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स हाइट. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी इन्होंने हमसे वॉल्यूम नहीं पूछा, लेकिन वॉल्यूम निकालना पड़ेगा. तो अब हमने क्या करना है? रिवर्स वर्किंग करनी है, यानी डेंसिटी वाले फॉर्मूले से पहले वॉल्यूम निकालेंगे, और जब वॉल्यूम पता चल जाएगा तो वॉल्यूम के फॉर्मूले में रख के, क्योंकि हमारे पास बेस एरिया गिवन है, हमने हाइट कैलकुलेट करनी है. फॉर्मूलाज अगर अच्छी तरह से याद हों स्टूडेंट्स, और फॉर्मूलाज याद करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है. जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहते हैं तो वो खुद ब खुद आपको मेमोराइज होते रहते हैं. और फिर भी आप फिजिक्स से स्टूडेंट्स हैं तो आप लोगों को मैथ्स में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए फॉर्मूलाज लगाते हुए. तो अब यहाँ पर हमारे पास जब वॉल्यूम, मास और डेंसिटी का हमें रिलेशनशिप पता चल गया, तो इसी फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हमने वॉल्यूम कैलकुलेट किया. 500 को डिवाइड कर दिया 6 से, वी गेट 83.3 सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी वॉल्यूम. और जब वॉल्यूम पता चल गया तो अब हमारे पास जो पिरामिड के वॉल्यूम का फॉर्मूला है वो आसानी से यूज़ हो सकता है, क्योंकि उसमें हमारे पास दो वैल्यूज़ हमें पता चल चुकी हैं. बेस एरिया गिवन है, वॉल्यूम हमने कैलकुलेट कर लिया है, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और उसके बाद हम हाइट आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे. यहाँ पर हमारे पास ये सिंप्लीफाई हो रहा है, 10 बचा, मल्टीप्लाई बाय हाइट. यहाँ पर हाइट के साथ 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा 83.33 सेंटीमीटर्स. दिस इज द हाइट ऑफ पिरामिड. बस आपने क्वेश्चन को देख के कभी भी घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना. ठीक है, तो आपको कुछ ना कुछ सोल्यूशन ज़रूर मिल जाएगा. क्वेश्चन नंबर 10, VABCD. यहाँ पर हमारे पास एक पिरामिड है विद अ रेक्टेंगुलर बेस ऑफ साइड्स 15 सेंटीमीटर बाय 9 सेंटीमीटर. साइड्स बता दी हैं अब की दफ़ा. गिवन दैट द स्लैंट हाइट
परपेंडिकुलर हाइट नहीं बताई स्टूडेंट्स। ऑफ द pyramid इज 16 सेंटीमीटर, फाइंड्स इट्स हाइट। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें जहाँ पर हमारे पास ना हाइट गिवन है ना वॉल्यूम गिवन है, सिर्फ इन्होंने हमें स्लैंट हाइट बता दी है और हमें रेक्टेंगुलर बेस की जो है वो लेंथ और ब्रेथ बता दी है। तो वॉल्यूम के फॉर्मूले को हम यहाँ पर यूज़ नहीं कर पाएंगे। उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास दो वैल्यूज़ अननोन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब भी याद रखो स्लैंट हाइट गिवन होगी और उसके साथ साथ आपको रेक्टेंगल या स्क्वायर बेस की लेंथ मालूम हो, ठीक है, तो आपने क्या करना है, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करनी है, यानी परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है अपने एपेक्स से, ठीक है, और एक सर्टेन पॉइंट के ऊपर जहाँ पर वो ड्रॉप होगा वहाँ से आपने एक ट्राइंगल बना देना है इस हाइपोटेन्यूज यानी स्लैंट हाइट के ऊपर। जब ये एक ट्राइंगल फॉर्म हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो क्योंकि हमें इस लेंथ का हाफ हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हमें बेस मालूम है, ये स्लैंट हाइट हमारा हाइपोटेन्यूज है, ये भी हमें मालूम है, सिर्फ हमें परपेंडिकुलर कैलकुलेट करना है। तो ऐसे में हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ये बात याद रखो कि स्लैंट हाइट पता है और बेस पता है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम से जो आपकी परपेंडिकुलर हाइट है उसको कैलकुलेट आराम से कर सकते हैं। और जब हाइट पता चल जाएगी तो वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज़ करके वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे। बस ये बात अच्छी तरह से याद रखनी है कि स्लैंट हाइट हो और परपेंडिकुलर हाइट ना हो तो पाइथागोरस थ्योरम को हम इस्तेमाल करते हैं। तो हमने जो ट्राइंगल बनाया OVQ, उसके अंदर हमारे पास जो एंगल O है वो 90 डिग्रीज है और हम पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जिसका फॉर्मूला ये है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे परपेंडिकुलर गिवन नहीं था और यही हमारी हाइट है, तो हम ये कैलकुलेट कर लेंगे इस फॉर्मूले में रख के। 16 का स्क्वायर निकाला, 15/2 7.5 आया, उसका स्क्वायर निकाला और जब सब्ट्रैक्ट किया हमने तो हमें पता चला कि परपेंडिकुलर हमारे पास 14.1 है। तो हाइट जब हमें पता चल गई तो हमने वॉल्यूम ऑफ पायरामिड आराम से कैलकुलेट कर लिया इस फॉर्मूले में रखकर कि हमने यहाँ पर बेस एरिया को मल्टीप्लाई किया हाइट के साथ और उसको 3 से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास आंसर आ गया 634.5। ये आपका जो आंसर है 634, 635, 636 आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपने डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स को उठाया है। मैंने एक डिजिट को लिया है तो इसलिए मेरे पास ये आंसर आ रहा है। तो कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।